आज हम एक नया चैप्टर लेकर आए हैं। मोडाल का नया जो चैप्टर है वो है मे माइट। आप सोचोगे सर मे माइट हमने बड़ी जगह सुना है और ये आप कैसे हमें समझाएंगे। इसका एक फार्मूला बताता हूँ। इसके ना 2-3 भागों में सिखा पाऊंगा। ये आज एक लेक्चर में नहीं सिखाएंगे, इसका पार्ट 2 और बनेगा। ठीक है, फिर उसको इसकी डिटेलिंग पता लग जाएगी। सबसे पहले आप मे माई को समझो कि ये फ्यूचर में चांसेस लेता है। फ्यूचर में चांसेस, ठीक है। अब आप सोचोगे सर ये किस तरह का चांसेस है। मतलब देखो, हम जब इंग्लिश सीखते हैं ना, तो हम इंग्लिश में हमेशा एक चीज याद रखना कि हम लोग फ्यूचर को बताने के लिए विल का इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा, फ्यूचर के लिए विल का इस्तेमाल करते हैं जो 100% यस होता है या 100% ना। आई विल गो, मैं जाऊंगा। आई विल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा। इसका मतलब बीच में कोई ऑप्शन ही नहीं है। सीधी की सीधी या तो जाएगा या तो नहीं जाएगा। थोड़ा टेढ़ा है। ये किताबी भाषाएं जब हम रियल लाइफ में आते हैं ना, हमारा पास्ट बिल्कुल डिट्टो सेम होगा, प्रेजेंट भी हो जाएगा, प्रेजेंट भी चेंज होता रहेगा। फ्यूचर कभी भी सेम नहीं होता, क्योंकि फ्यूचर में प्रेडिक्शन होती है। प्रेडिक्शन मतलब एक चांसेस होते हैं, हो सकता है वो, क्योंकि हमें अगले पल का पता नहीं हम जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। हम ये भी नहीं पता कि मैं वो सड़क क्रॉस करते वक्त या क्रॉस कर जाऊंगा या मैं किसी एक्सीडेंट का शिकार हो जाऊंगा। तो इस तरह से हम कभी भी नहीं कह सकते कि ये हो जाए। कभी हम रोज टाइम पे जाते हैं, पर कभी कभी लेट हो जाते हैं। तो कुछ लोग को हम वेटिंग पे लगा देते हैं कि वो हमें वेट करते हैं। वो सोचते हैं पता नहीं आज आएगा कि नहीं आएगा। नहीं यार, सब तो आ जाते हैं रोज, आज नहीं आए तो ये नहीं आ जाएंगे। अभी वो 100% श्योर नहीं होता। जब 100% श्योर नहीं होता, फिर वो लगाता है मे माइट। फिर वो विल नहीं लगाता, क्या लगाता है? मे माइट। तो इसका मतलब जब भी आप कभी श्योर ना हो फ्यूचर के लिए, थोड़ी थोड़ी बातों के लिए आप विल लगा सकते हो 100%, पर कई बार हम अंदाजे पे खेलते हैं सारी जिंदगी। अब यहां पे मे और माइट है। यहां पे मे और माइट है। ये है 100 का, और 100 अगर विल 100% सत्य है, सच है, तो ये 50-50 है। मे 50% चांस और माइट। आप सोचोगे सर 50% चांसेस अगर दोनों में है तो कहां मे लगेगा, कहां माइट लगेगा। इसको ध्यान से समझो। अगर चांसेस ज्यादा है 50% से, ये देखो मैंने प्लस लगाया, तो वहां मे लगाते जाओ। 60% प्लस, 70%, 90%। चांसेस ज्यादा है कि वो आ जाएगा। वो छुट्टी कम ही करता है यार, वो आ जाएगा, लगता है मुझे आ जाएगा। पर फिर 10, अगर मैं 90% बोल रहा हूं ना कि आ जाएगा मे के साथ, तो 10% कहीं ना कहीं हमें पता वो शायद ना भी आए। तो इसलिए हम 100% नहीं बोल रहे। कई बार क्या होता है, हमारे पास चांसेस कम होते हैं, -50%, -30%, -10%, 20%, -10%। तो तब हम कहते हैं मुझे नहीं, मुझे लगता है कि आज नहीं आएगा वो। तू कैसे कह सकता भाई, यार इतना टाइम हो गया अब नहीं आया। नहीं, आ जाएगा यार वो। कई बार लेट हो जाता है, आ जाएगा। थोड़ा वेट कर लेते हैं फिर चलते हैं। तो ये है चांसेस कि लगता नहीं वो आएगा, तो वेट कर ले, आ जाएगा। तो ये हमें चांसेस बड़े कम लग रहे हैं। अगर ऐसे चांसेस कम लगे तो समझ लो वहां पे माइट का इस्तेमाल करना है। ये मॉडल है, मॉडल होने की वजह से इसमें भी फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा। तो इसका फार्मूला वही, अफर्मेटिव में डूअर, मे माइट आ गया, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, नॉन एक्शन तो आएगा नहीं, रिसीवर। तो अगर हम कहते हैं यार वो आ जाएगा शायद, तो जैसे मैंने यहां सेंटेंस लिखा, वेट, रुको यार अभी, रुको, ही मे कम, वो आ जाएगा। है फ्यूचर बता रहा, पर एक शक्य से वो आ जाएगा यार, रुको अभी यार, वेट कर लेते हैं, रुको रुको, आ ही जाए शायद। शायद भी बोलते हैं तो आ जाएगा वो। तो चांसेस हैं, तो मे लग गया। तो अगर हमें चांसेस फिर लग रहे हैं बारिश होने के हैं, तो एक वर्ड और बोल सकते हैं उससे पहले, आई थिंक सो। मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर्स में, आई थिंक सो का मतलब होता है जहां तक मुझे लगता है। मैंने बादल देखा है, आंधी चल रही है यार, आज तो बड़ा काला हो रखा है, मुझे लगता है बारिश हो जाएगी। 100% श्योर नहीं हूं। कई बार क्या होता है, बादल होते हैं, एकदम हवा आती है, तेज आंधी आती है, और हवा बादल को उड़ा के ले जाती है, और आधे घंटे बाद, 2 घंटे फिर धूप निकल आती है। फिर कहते हैं यार बादल तो हुए थे, बारिश तो हुई नहीं। तो इस तरह से हम लोग कहते हैं आई थिंक सो, जहां तक मुझे लगता है, इट मे बी रेन, बरसात हो जाएगी। इसी तरह से
अगर डॉक्टर के पास, अगर डॉक्टर किसी पेशेंट को देखता है तो उसके पास जाते हैं, सर कंडीशन कैसी है हमारे पेशेंट की, तो डॉक्टर बोलता है ही मे सर्वाइव, मतलब चांसेस हैं बचने के, बच जाएगा, पर वो 100% श्योर नहीं है, विल नहीं लगाता, कहता ही मे सर्वाइव। पता नहीं कई बार क्या होता है, ऑपरेशन भी ठीक हो जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है, पर चांसेस रहता है जब तक वो घर तक नहीं पहुंच पाता ना पेशेंट, कई बार वो ठीक होने के बावजूद भी उसके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आने के बाद भी गड़बड़ हो सकती है। तो डॉक्टर बोलता है ही मे सर्वाइव। अगर डॉक्टर ने बोला ही माइट सर्वाइव, इसका मतलब चांसेस कम है उसके बचने के। ही माइट सर्वाइव इसका मतलब उसके बचने के चांसेस कम है, वो क्लियरली नहीं बोलता आपको, वो कहता है देखो जी हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, बाकी भगवान के आसरे हैं, दुआ करें ठीक हो जाए। आदमी की जो हालत है बहुत नाजुक है, इंग्लिश में बोलते हैं क्रिटिकल है, उसकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। तो हमारे हिंदी पंजाबी में हम ज़्यादा डायलॉग बोलते हैं, जैसे मैंने अभी बोला, जहाँ तक हमने पूरी कोशिश की है, अब भगवान के भरोसे है, आपकी दुआएं हैं, अगर बच जाए तो भाई चांसेस बहुत कम है, इतना इंग्लिश में नहीं वो बोलता, वो कट टू कट बोलता है बस, ही माइट सर्वाइव, बस माइट से समझ आना चांसेस कम है। अगर बोलता है मे, तो फिर मतलब चांसेस ज़्यादा है। अगर वो बोलता कुछ नहीं हुआ जी ये ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ भाई वॉमिट हो जाए, इसको फूड पॉइजनिंग हुई अभी ठीक हो जाएगा, ही विल सर्वाइव। ओके, इसी तरह ही मे बी आउट, जैसे वो गलत ढंग से खेल रहा है क्रिकेट, या वो अपनी गेम को सही नहीं खेल रहा था, हमें लगता है ये आउट हो जाएगा यार, कैसे देखो कितना गैप दे रहा है टांगों में, वो बैट को प्रॉपर ढंग से ला ही नहीं रहा, स्ट्रेट बैट से नहीं खेल रहा, क्रॉस बल्ले से खेल रहा है, तो ही मे बी आउट, कि वो आउट हो जाएगा, चांसेस लग रहे हैं हमें। इसी तरह से अगर नेगेटिव करेंगे तो मे नॉट और माइट नॉट। तो कॉलेज मे नॉट बी क्लोज टुडे, जैसे आज हड़ताल की आवाज आ गई तो किसी ने फोन किया मुझे, या तुम्हें क्या लगता है कॉलेज बंद हो जाएगा, मुझे नहीं लगता तो नहीं यार, प्रिंसिपल बहुत सख्त है, वो जल्दी ज़्यादा छुट्टियां नहीं करते हैं, तो कॉलेज मे नॉट बी क्लोज टुडे, नहीं होगा बंद यार आज, तो दे मे नॉट कम, मुझे लगता है वो भी नहीं आएंगे आज। क्यों भाई, क्या कहते हो, आएंगे तो बता दो, अगर आएंगे तो 100% है, आपको फ़ोन किया मैसेज किया कि मैं रास्ते में आ रहा हूँ, ही विल कम, नहीं तो दे मे कम, दे माइट कम। अगर कंफर्म करना है तो मे और माइट आगे आ जाएंगे, तो उसको पूछो भाई मे ही फाइट, क्या वो लड़ेगा, आज फाइट पे दाव लगा दें उसके लिए। माइट शी गेट एंग्री, यार क्या वो गुस्से तो नहीं हो जाएगी, लगता है फ्यूचर की ना, पता नहीं यार, वो आज गुस्से में लग रही है, शायद गुस्सा ना हो जाए। यहाँ मैंने एक वर्ड लिखा है एनोय, ANNOY, एनोय मतलब चिढ़ जाना, किसी से नाराज हो जाना, तो एंग्री मतलब गुस्सा हो जाना, ये होता है किसी से जैसे मुंह फुला लेना, एनोय क्यों बड़ा मुंह फुला, यार माइट शी गेट एनोय, क्या वो मुझसे गुस्सा तो नहीं हो जाएगी, मुंह तो नहीं फुला लेगी, यार तुम बहुत, हम कुछ आज ज्यादा ही इसको तंग कर दिया। आई थिंक आपको ये बड़ी अच्छी तरह से समझ लग गया होगा। बट मे माइट का दो तीन जगह पे और भी इस्तेमाल होता है, और एक मे है भी होता है, मे माइट भी होता है, ये हम अगले लेक्चर पे, अगले इसका दूसरे भाग पे आपको बताऊंगा, तब तक बने रहना मेरे वीडियो पे, आप देखेंगे यार इसके और भी मीनिंग्स हैं। तो सो प्लीज कीप वॉचिंग माई वीडियोज एंड कीप शेयरिंग एंड लाइकिंग एंड सब्सक्राइब, सब्सक्राइब मैंने लगता है कर दिया होगा, पर शेयरिंग करें आप, ठीक है, आइकॉन बेल जरूर दबाइए।